ये ना रेट ऑफ चेंज मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है और ये पहला क्वेश्चन है, हम इसको करेंगे। इसको कैसे करना है ये बता रहा हूँ मैं। इसमें स्टेटमेंट क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, मतलब क्यूब की वॉल्यूम है जो इज इंक्रीज, वो इंक्रीज हो रही है मतलब बढ़ रही है। किस पे, एट द रेट, किस पे, इस रेट पे 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, अब उसने ये पूछा है कि उसका एरिया हाउ फास्ट, कितना फास्ट उसका एरिया है वो इंक्रीज होगा जब हमारी लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। जो हमारा क्यूब है अगर उसकी एज मतलब साइड अगर उसकी 12 सेंटीमीटर हो जाए तो उसका एरिया का रेट ऑफ चेंज क्या रहेगा, मतलब कितना वो इंक्रीज होगा। एरिया इंक्रीज होना मतलब रेट ऑफ चेंज निकालना अपने। तो यहाँ पे हम करेंगे लेट, देखो हमें ये नहीं दिया हुआ क्यूब की साइड क्या है, हमें वॉल्यूम के बारे में बताया है तो लेट करनी पड़ेगी हमें साइड, क्योंकि सबसे पहले तो हमें साइड पता होनी चाहिए किसी क्यूब की। अगर साइड पता होगी तो ही वॉल्यूम निकलेगी। तो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स है जो एक्स सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लेट कर लेते हैं, बी द लेंथ, लेंथ ऑफ एन एज ऑफ क्यूब, ये हमने लेट कर लिया। अब हमें ये बताए कि वॉल्यूम कैसे आएगी। अगर x सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, एज की लेंथ है, जो भी उसकी साइड है उसकी लेंथ है, तो हमारे पास जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है, किसी क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो होता है साइड का क्यूब। तो हम क्या कर लें, x का क्यूब कर लेते हैं, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गई। अब हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है, किसका रेट ऑफ चेंज, हमें किसका निकालना है, एरिया का निकालना। अभी हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का जो डेरिवेटिव होगा वो टी के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बात कर रहे हैं, एस का मतलब है टाइम, टाइम की बात करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा डेरिवेटिव मतलब कितने टाइम में जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुई है उसका रेट पहले दिया है, और कितने टाइम में उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है हमें। तो अगर मैं वॉल्यूम का डेरिवेटिव कर दूं तो हमारे पास क्या आएगा, डी वी बाई डी टी, और इस इधर से भी डेरिवेटिव कर रहे हैं मतलब v का डेरिवेटिव कर गया, डी बाई डी टी आ गया। x का डेरिवेटिव करेंगे तो 3x², और x का भी t के रिस्पेक्ट में होएगा dx बाई डी टी। ये हो गया वॉल्यूम का डेरिवेटिव। अब इन्होंने क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, मतलब हमें रेट पहले ही दे दिया, किसका दे दिया, वॉल्यूम का, वॉल्यूम का रेट पहले ही दे दिया। यानी कहने का मतलब हम इसकी जगह पे रेट जो हमें दिया हुआ है वो रख देंगे। कितना दिया हुआ है रेट, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो इसकी जगह पे हमारे पास आएगा 8, और ये 3x² dx बाई डी टी। अब यहाँ से dx बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज हमारे पास साइड का आ जाएगा, 3x² को हम इस साइड ले आते हैं तो 8 डिवाइड बाई 3x² इधर आ गया dx बाई डी टी, ये आ गया हमारे पास। अब आपके पास अगर हम एरिया की बात करें, सरफेस एरिया, एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है 6 और साइड का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे। अब इसका भी रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेरिवेटिव करो बोथ साइड, मतलब जो हमारे पास जो एरिया है ए का तो करेंगे डी ए बाई डी टी हो जाएगा, और इधर से करेंगे इसका 12x आ जाएगा, 12x आ गया। उसके बाद x का भी होगा तो डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में करना है तो x का भी डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में होगा। अब हमें ये पता है कि जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड का है वो हमारे पास पहले से वैल्यू पता है, हमें क्या वैल्यू पता है, ये निकाली हुई है हमें। तो ये वैल्यू उठा के मतलब ये वैल्यू उठा कर यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर रहे हैं,
8/3x², मतलब ये dx/dt था हमारा, ये उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, तो एरिया का रेट ऑफ चेंज आ जाएगा 12 x का x, और ये आ जाएगा 8 3x²। ये आगे जो चीज़ कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दो, x से x कैंसिल, स्क्वायर मतलब स्क्वायर कैंसिल होगी, 3 से 12 कैंसिल हो गया 4 पे, और ये आ गया हमारे पास, और कुछ बताओ कैंसिल हो रहा है बस, 8 4 जा 32 डिवाइड बाई x, ये आ गया। अब इन्होंने लास्ट में ये कहा था, लास्ट में, कि जब हमारे पास लेंथ ऑफ एज इज, क्या था, एरिया इंक्रीज व्हेन द लेंथ, मतलब एरिया कितना इंक्रीज होगा जब व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। अगर लेंथ हमारे पास, मतलब ए एज की जो लेंथ है अगर वो 12 हो जाए तो उस पे एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा तो यहाँ पे x की जगह पे हम 12 कर देते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें when x is equal to 12 then rate of change of area, तो बनेगा 32/x है, x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आई थी 12 रख दिया, इसको काट दो, कितने पे कटा, ये कटा 4 पे कट रहा, ये आ गया 3, तो ये 8/3 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय सेकंड, तो ये हमारे पास dA/dt आ गया x की वैल्यू 12 रखने पे, तो ये एग्जैक्ट हमारा आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन है भाई हमारे।